हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर नेवी ट्रेडमैन भर्ती का रिज़ल्ट फाइनली जो यहाँ पर 8 महीने की इंतज़ार के बाद और महाराष्ट्र वालों को 4 महीने के इंतज़ार के बाद में रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया था रात को। तो कट ऑफ कितना गया, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सवाल आए। ये रिज़ल्ट के साथ साथ बहुत से सवाल छोड़ गए, इसमें अपना नंबर कैसे देखें, क्योंकि नेवी ने तो सिर्फ लिस्ट डाला है, उस लिस्ट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और नाम है। तो अपना नंबर कैसे पता करें, कट ऑफ कितना गया, ये कैसे पता करें। एक कैंडिडेट का नाम है वो बहुत जगह, एक पेज में 2 बार नाम है, ऐसा भी यहाँ पर आया। तो क्या रिज़ल्ट में गड़बड़ी हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो आपकी सेकंड लिस्ट है या फिर वेटिंग लिस्ट जिसे बोल सकते हैं, वो आएगी या नहीं आएगी। और जिनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, 1159 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और हमारे चैनल से बहुत से कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है। मैंने कल जब रिज़ल्ट आया था वीडियो बनाया, उसमें बहुत से कैंडिडेट का कमेंट आया, कम से कम 100 प्लस से ज़्यादा होंगे शायद। तो उनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो अब उनको आगे क्या करना है और नई भर्ती कब तक आएगी, क्योंकि आपको पता है नेवी ट्रेडमैन सिविलियन की वैकेंसी है वो रेगुलरली आती रहती है। 2017 में आई थी, 2019 में भी आई थी और 2021 में भी आई है। तो आपके मैक्सिमम चांसेस है नई भर्ती के कि 2022 एंड तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2022 स्टार्टिंग में तो ये इनका सबका प्रोसेस होगा और आपका 2022 एंड या फिर 2023 में आपकी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो आईटीआई वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर प्रिपरेशन अपनी छोड़े नहीं, क्योंकि और भी काफ़ी वैकेंसी आपके लिए आने वाली हैं। आपको बता दूं मैं, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर भी 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सी नौकरियाँ आएंगी और आपके जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो इसमें इलेक्शन आने वाले हैं, तो वहाँ पर बहुत सी जॉब आपको आईटीआई वालों की देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों प्रिपरेशन मत छोड़ें। जिनका भी सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो अपने आप को ज़्यादा इसमें ना उलझाएं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखें और आगे कोई ना कोई और वैकेंसी आएगी, आपका सिलेक्शन एक ना एक दिन ज़रूर होगा अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करते हो तो अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका है कि कट ऑफ कितना गया, तो दोस्तों कट ऑफ है वो ऑफिशियली तो किसी को भी नहीं पता। हाँ, अगले महीने आपका दिसंबर मिड तक आपको मैं बता सकता हूँ कि कट ऑफ कितना गया है, क्योंकि आरटीआई अप्लाई किया गया काफ़ी कैंडिडेटों के द्वारा। तो उनका जैसे ही रिप्लाई आएगा कट ऑफ का तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको नहीं पता कि आरटीआई कैसे अप्लाई करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लगभग 2-3-4 महीने पहले ही वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो आप देखें, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डाउट है कि आपके बहुत ज़्यादा नंबर बन रहे थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप अपने नंबर भी पता कर सकते हो आरटीआई के थ्रू, और कट ऑफ कितना गया ये भी पता कर सकते हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि मेरा होना ही चाहिए था सिलेक्शन, ऐसा नहीं है जैसे आपका नंबर 60 बन रहा है और कमेंट कर रहे हैं छात्र 80-80 वालों का नहीं हुआ, तो आपको आरटीआई में कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी प्रिपरेशन दोस्तों स्टार्ट कर दें। तो ये है आपका नंबर पता करने का, तो यही तरीका है, और कट ऑफ का ऑफिशियली पता करने का भी यही तरीका है। बाकी कमेंट के अंदर मैंने देखा है 80 वालों का भी हुआ है सिलेक्शन, अब कोई बोल रहा है मेरा 85 पे भी नहीं हुआ, किसी का 80 पे भी हुआ। तो ये एक जेन्युइन कट ऑफ नहीं बता सकते हम कि कितना नंबर पे हुआ है। जब आपका ऑफिशियली रिप्लाई आएगा तब आपका यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये कट ऑफ को लेकर आपको ज़्यादा कुछ इंतज़ार नहीं करना है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर से प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि और भी आपकी काफ़ी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और प्रिपरेशन दोस्तों अपनी स्टार्ट कीजिएगा। और अब दोस्तों हम बात करें कि आपकी सेकेंड, चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें सिर्फ 3 इजी स्टेप से। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजी साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन का फ़ोटो लें या उसे टाइप करें और सबमिट कर दें। फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी जब यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, जिसमें से जैसे कि 1159 कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया गया है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर जारी किए गए हैं। हालांकि इसमें बताया नहीं गया है, पर कैटेगरी वाइज कैंडिडेट जारी किए गए हैं।
तो 1159 में से जैसे कि कोई कैंडिडेट, बहुत से कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो अब्सेंट रहेंगे, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाएंगे, या फिर डॉक्यूमेंट्स में कुछ और सिस्टम है उनका, या फिर ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनकी जगह पे नेवी है वो वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है। और हो सकता है जो बीच में छोड़ के जाए उसकी जगह पे भी जारी किया जाए, क्योंकि पिछली बार जो वेटिंग लिस्ट आई थी 2019 वाली जो वेटिंग लिस्ट थी आपकी, उसके अंदर 2019 की जो वेटिंग लिस्ट थी वो आपकी 2021 में आई थी। 2021 में वो वेटिंग लिस्ट आई थी 2019 वाले कैंडिडेट की, और 554 वैकेंसी थी, उनमें से 529 का ही लिस्ट जारी किया गया था पिछली बार, क्योंकि EWS के कुछ कैंडिडेट थे जो यहाँ पर इनको एलिजिबल नहीं मिले, तो वैकेंसी पिछली बार खाली गई थी। तो 529 में से 100 आपकी जो वेटिंग लिस्ट आई थी वो दोस्तों थी 142 कैंडिडेट की। 142 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट आई थी, और सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ है और सभी को ज्वाइनिंग भी हुआ है। हो सकता है यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनका ज्वाइनिंग भी होगा, अभी ज्वाइनिंग तो प्रोसेस में है इनका, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो यानी कि देख तो 529 में से 142 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट आया है, तो आपकी तो 1159 वैकेंसी है, तो आपका भी वेटिंग लिस्ट कंफर्म आएगा। अब ये नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आप एकदम से, जैसे कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो एकदम से बस यही सोच के बैठ जाए कि मेरा वेटिंग लिस्ट आएगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा, तभी मैं आपका ज्वाइनिंग होगा मेरा। तो आप इस वेटिंग लिस्ट को मान के ही ना चलें कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करके रखें। ये जैसे ही आएगा अपडेट, इस साल तो आना नहीं है क्योंकि इस साल तो ज्वाइनिंग ही नहीं होना है, तो वेटिंग लिस्ट कैसे आएगा? अगले साल मिड के बाद में, जुलाई के बाद में आपके चांसेस बनते हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, क्योंकि जुलाई तक तो इनका प्रोसीजर पूरा होगा। जैसे कि कोई कैंडिडेट को मेडिकल में प्रॉब्लम है तो उसको 1 महीने का वो परमानेंट, अगर उसका माइनर प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम रहता है उनको छूट दिया जाता है कि 1-2 महीने में उनका इलाज करके वो दोबारा से आ सकते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस आपका चलेगा जिनको प्रॉब्लम है, और जिनको प्रॉब्लम नहीं होगा उनको भी यहाँ पर फरवरी मार्च तक आपका ज्वाइनिंग पूरा सभी का होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपका लगभग अगले साल एंड तक आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आज से ही मेरे वीडियो के हर वीडियो के नीचे आप कमेंट करोगे इंडियन नेवी ट्रेडमैन की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट का, जैसे कि आप रिजल्ट के लिए कर रहे थे इतने दिन से, 4-4 महीने, 3-7 महीने से कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, फाइनली आ गया। तो वेटिंग लिस्ट भी ऐसे ही है। 99% मुझे यही लगता है कि वेटिंग लिस्ट आपका आएगा, तो ये वेट करके रखें दोस्तों। और वेटिंग लिस्ट जो आएगा उसमें 100% जेन्युइन कैंडिडेट होंगे, ये भी आपको बता दूं। जो कुछ 1-2% होता है वो इसी में होता है, क्योंकि बाद में यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है गड़बड़ी, तो उसमें यहाँ पर जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ये भी आपको बता दूं। तो वेटिंग लिस्ट का आपको एक आइडिया बता दिया कि अगले साल यहाँ पर जुलाई के बाद में आपके चांसेस बनते हैं और 99% आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, ये भी आपको बता दूं। और लगभग मुझे लगता है 200 के अराउंड यहाँ पर हो सकता है वेटिंग लिस्ट आ जाए आसानी से, क्योंकि पिछली बार तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट इसलिए था कि ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी थी, तो ITI वालों ने नेवी की बजाय ALP टेक्नीशियन को ज़्यादा वरीयता दी, क्योंकि वो एक लेवल हाइयर पोस्ट है और इसमें प्रमोशन भी उसमें ज़्यादा रहते हैं और इसमें थोड़े यहाँ पर कम रहते हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आई। पर इस बार भी आपका 200 के अराउंड आना चाहिए, तो ये है। और अब दोस्तों जो आपका डाउट है नई भर्ती को लेकर मैंने आपको बता दिया। अब जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों ये आपका लिस्ट में नाम चेक करना है, और नाम आप सर्च मत कीजिएगा। सर्च करोगे तो सर्च नहीं होगा, क्योंकि ये पेज पहले बनाए गए हैं, फिर इनका प्रिंट निकाला गया है, फिर डिपार्टमेंटल कार्यवाही हुई है, फिर इसको स्कैन करके अपलोड किया गया है, तो ये वो रिजल्ट है। तो इसमें आपका सर्च नहीं होगा, इसमें आपको एक एक नाम से सर्च करना होगा, जो भी आपका नाम है। और नाम अगर है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक करें, क्योंकि एक ही नाम के काफ़ी कैंडिडेट हैं। अब ये एक ही नाम के काफ़ी कैंडिडेट कैसे हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है आपका कि एक नाम के 2 कैंडिडेट नहीं हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी कैंडिडेट हो सकते हैं एक नाम के। पर बात ये है कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर एक है क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है तो मतलब कैंडिडेट अलग है। हो सकता है जैसे कि आपका नाम सुनील है तो सुनील नाम के पता नहीं कितने कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको इसी लिस्ट में। तो ये एक कॉमन नाम होते हैं जो हर मतलब बहुत से कैंडिडेटों के रहते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ हुई है। इसमें नाम में और लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये आपको बता दूं। और जैसे कि बोल रहे हैं यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट, जैसे कि आपके सामने यहीं पे है खेमराज मीना दोनों यहाँ पर मीना कैंडिडेट हैं तीनों, और कानारा मीना, तीनों मीना कैंडिडेट हैं आपके। तो मीना दोस्तों एक यहाँ पर सरनेम होता है, आपको बता दूँ। इसके लिए भी मेरे से कल रात को आ रहा था कि आपका ये यहाँ पर मीना बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, तो ये एक सरनेम होता है और ये ST कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में मैक्सिमम में यहाँ पर ये क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा स्टडी करते हैं, इसी वजह से यहाँ पर ये
जो है सरनेम वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर इसमें मैक्सिमम पोस्ट पे क्वालिफाई होते हैं, इसीलिए इनका नाम ज़्यादा आया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने गड़बड़ी किया है और सभी सीट यही ले लिया इन्होंने, ऐसा नहीं, सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, बहुत से जेन्युइन कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है और हो सकता है कुछ यहाँ पर एक दो ऐसे भी हों जिनका यहाँ पर नहीं हुआ हो। तो ये है, और जिनका सिलेक्शन हो गया है रिजल्ट में दोस्तों पब्लिश में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, रिजल्ट दोबारा से भी नहीं आएगा, यही रिजल्ट रहेगा। सेकंड लिस्ट को लेकर मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों जो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए बता दूं कि जो भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर तैयार करके रखें, जो भी आपके जैसे कि एज का है, 10वीं का मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है आपका, 10वीं आपका जो ITI वगैरह का है, कास्ट है, अगर आपने PWBD से हो तो PWBD का है, अक्सर इसमें ना, तो ये जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपका क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले के जो आपके लास्ट डेट थी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, जो कि शायद मार्च में थी, तो मार्च से पहले के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी होने चाहिए। वो प्योरली प्रोविजनल है सिलेक्शन आपका, और आपका जो मेडिकल डज नॉट इट एनीवे आपका अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल भी कर सकता है नेवी, अगर आपका कोई प्रॉब्लम रहा तो यानी कि जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आप संभाल के रखें, और जिनका भी इसमें नाम है उनको यहाँ पर रजिस्टर्ड जो मेल ID है उसके ऊपर या फिर बाय पोस्ट या फिर दोनों से आपको भेजा जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो भी है आपका, जो आपने दिया है एड्रेस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके अंदर आपको भेजा जाएगा लेटर जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, और आपका 2 दिन का वेरिफिकेशन प्रोसेस इनका चलेगा। ये इन्होंने बताया 1 या 2 दिन, जब जो भी यहाँ पर आपका नंबर आए, हो सकता है 1 दिन में हो जाए आपका, हो सकता है 2 दिन में भी नहीं हो, तो अपनी व्यवस्था खुद करके जाए, अपने ऊपर है यहाँ पर, ये नहीं है नेवी आपको वहाँ पर कोई हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड करेगा, तो ये आप चीज़ें खुद देखें। तो ये यहाँ पर बताया गया है, और इसके लिए यहाँ पर इनमें ये भी बोला गया है नीचे अगर कोई एरर होता है तो इसके लिए नेवी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और इसमें यहाँ पर करेक्शन किया जा सकता है। तो ये चीज़ है, और अगर आपको कोई भी इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी सेवा के लिए हम हरदम हाजिर हैं, और वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग या फिर कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित होकर आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें दोस्तों, क्योंकि ये टाइम है ये दोबारा से नहीं आएगा अगर आप इसमें वेस्ट करो। मैं आपको रिजल्ट आने से पहले भी यही बोल रहा था कि जिसका भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो सब चीज़ें बाद में होती रहेंगी, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, ना कि सारा टाइम रिजल्ट पे ही फोकस रखें। बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को, सभी का आगे भविष्य में भी सिलेक्शन होगा और इसमें भी काफ़ी का सिलेक्शन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।